रास्ते में एक गांव वाला मिलता है। अरे मोहन, तुझे क्यों निकाल दिया गया? उसी साधु की वजह से ना। तूने उसकी अर्थी उठाई थी ना, इसलिए तेरे साथ ये सब हो रहा है। हाँ, वो साधु कोई साधारण साधु नहीं था। जिसके घर वो रुकता उसका घर उजड़ जाता था, इसलिए मुखिया जी ने उसे गांव से निकाल दिया था और तूने उसी का अंतिम संस्कार कर दिया। अरे इसी वजह से तो तेरे साथ ये सब हो रहा है और तेरा घर भी उजड़ गया है। अरे आप लोग कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इंसानियत निभाई है, किसी की अंतिम विदाई की है, इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। इतना कहकर मोहन आगे बढ़ जाता है। दोनों पति पत्नी घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जी, ये साधु महाराज की बात आखिर क्या है? अरे एक दिन हमारे गांव में एक साधु आए थे, किसी ने उनकी मदद नहीं की और वो भूख से मर गए। गांव वालों ने उन्हें दफनाने से भी मना कर दिया, तब मैंने उन्हें यहीं इस जंगल में गड्ढा खोदकर दफनाया था। क्या सच में? हाँ सुनीता। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों न मैं जमींदार साहब से कुछ पैसे उधार ले आऊं, उससे हम एक छोटा सा घर बना लेंगे और कोई धंधा भी शुरू कर लेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कहकर मोहन जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना है। मैं कुछ दिन में आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे तू तो लखन का भाई है ना? जी हाँ, मैं लखन का भाई हूँ। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अरे तुझे तो तेरे भाई ने घर से निकाल दिया, फिर मैं भला तुझे पैसे क्यों दूं? और तू मेरा पैसा कैसे चुकाएगा? मैं तुझ जैसे भिखारी को पैसे नहीं देता। चल भाग यहाँ से। जमींदार साहब ऐसा मत करिए, कुछ तो रहम करिए। मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मैं जानता हूँ तू कैसे चुकाएगा। अगर मैं तुझ जैसे भिखारी को पैसे देने लगूँ ना, तो एक दिन मुझे खुद भीख मांगनी पड़ेगी। चल 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 भाग यहाँ से। कोई धर्मशाला नहीं है यहाँ जहाँ हर किसी को दान बांटता फिरूं। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। मोहन उदास होकर कुछ और जगह मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थक हार कर वो अपनी पत्नी सुनीता के पास लौटता है। क्या हुआ जी, किसी ने हमारी मदद की? नहीं भाग्यवान, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? देखिए, अगर हमें घर चाहिए तो खुद ही बनाना पड़ेगा। क्यों ना हम लकड़ी काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ले? तुम सही कह रही हो। चलो जंगल से लकड़ी और घास लाकर झोपड़ी बना लेते हैं।